जय हिंद साथियों, मैं अभिमन्यु कुशवाहा एक बार फिर आप सभी को हमारे YouTube चैनल अट्रैक्टिव सक्सेस में स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस का ट्रेनिंग जो है वो कैसे होता है और बिहार पुलिस का ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है और बिहार पुलिस का जो ट्रेनिंग है वो कितने दिनों का होता है। ये सारे जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जब आप भी ट्रेनिंग करने आओगे तो आपको ये सब चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए कि ट्रेनिंग कैसे होता है, ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है। ये सारी जानकारी आप लोग को होना चाहिए। तो इस वीडियो में सारे चीज़ को कवर करने वाले हैं कि किस तरह से क्या होता है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार पुलिस का ट्रेनिंग कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे, जिस ज़िले में आप ज्वाइन करोगे उस ज़िले में आपको 1 से 2 महीने के लगभग ट्रेनिंग उसी ज़िले में कराया जाता है। ठीक है, और 1-2 महीने बाद मुख्यालय से एक नोटिस जारी होता है कि आपको प्रशिक्षु को सभी को प्रशिक्षण केंद्र में भेजा जाए। ठीक है, तो जैसे ही नोटिस जारी हो जाता है उसके बाद आपको जो है प्रशिक्षण केंद्र में भेजा जाएगा। ठीक है, 1-2 महीने के लगभग बाद। तो जैसे ही आप प्रशिक्षण केंद्र में आ जाओगे उसके बाद प्रशिक्षण केंद्र में क्या होता है इसके बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्रशिक्षण केंद्र में जो क्या होता है, क्या क्या सिखाया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू से अंत तक हम रूटीन के बारे में बात कर लेते हैं, सुबह से शाम तक के कि क्या क्या आपको दिन भर में प्रतिदिन कैसे क्या सिखाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आपका सुबह में जैसे ही उठोगे तो 5 बजे मार्का लगता है ग्राउंड में। तो ग्राउंड में जैसे ही आप पहुँचोगे वहाँ तो 5 बजे आपको पीटी ड्रेस में पहुँचना रहता है। जैसे पीटी का ड्रेस हो गया ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट और पीटी शूज, ये पहनकर आपको पीटी ड्रेस में आपको ग्राउंड में पहुँचना होता है। जैसे ग्राउंड में पहुँचते हैं उसके बाद आपको पीटी कराया जाता है 40 मिनट का 2 पीरियड। अब पीटी में क्या होता है, पीटी में आपको रनिंग वगैरह होता है, एक्सरसाइज वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग को पीटी में कराया जाता है। उसके बाद पीटी जैसे ही 2 पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया जाता है। रेस्ट नहीं, वो बोले कि आपको जो कपड़ा है वो चेंज करने के लिए भेजा जाता है बैरक, यानी कि वर्दी पहनकर 10 मिनट के अंदर जल्दी आइए, अब आपको परेड होगा। तो 10 मिनट में आपको वर्दी पहनकर फिर से पुनः वापस ग्राउंड में जाना रहता है परेड के लिए। तो परेड भी 2 पीरियड में होता है, 40-40 मिनट का 2 पीरियड परेड होता है। परेड में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, जैसे कि परेड में आपको स्टार्टिंग में जब आओगे तो सावधान विश्राम वगैरह, दाहिने का सैल्यूट, तेज बाएं का सैल्यूट, पत्र का सैल्यूट, सामने का सैल्यूट और तेज चाल, धीरे चाल वगैरह, ये सब जो परेड का प्रक्रिया है वो सारी चीज़ परेड में आपको सिखलाया जाता है। ठीक है, ये हो गया पीटी और परेड का सुबह का कार्य। उसके बाद जैसे ही ये लगभग 9 बजे तक ये कार्य होता है, 9 बजे आपको छोड़ा जाता है फिर ब्रेकफास्ट के लिए, यानी कि नाश्ता के लिए। जैसे ही आप नाश्ता करने आओगे तो 9 से 9:40 तक लगभग, यानी कि 40 मिनट का समय दिया जाता है नाश्ता के लिए। नाश्ता आप कर लोगे उसके बाद आपको होता है इंडोर का क्लास, यानी कि 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का इंडोर का क्लास होता है। कॉपी कलम लेकर जाकर आपको जाना रहता है इंडोर में, आपको वहाँ पर क्लास होता है। वो होता है कानून के बारे में जो भी है वो इंडोर में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आउटडोर में जो कार्य होता है तो उसमें कौन कौन से क्या क्या सिखाया जाता है वो हम अच्छी तरह से आप लोगों को पहले आउटडोर में बता देते हैं, उसके बाद इंडोर में बताएंगे। तो देखिए आउटडोर में सबसे पहले सिखाया जाता है शस्त्र प्रशिक्षण, यानी कि शस्त्र यानी कि राइफल वगैरह ये सब के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद होता है पीटी एवं बधाएं, यानी कि पीटी में आप लोग जानते हैं एक्सरसाइज वगैरह, रनिंग वगैरह जो होता है ये सब पीटी में सिखाया जाता है। उसके बाद होता है यूएससी एवं योगा। तो योगा तो आप लोग जानते ही है। यूएससी क्या होता है, यूएससी मतलब जो कराटा वगैरह होता है वो सब के बारे में आउटडोर में सिखलाया जाता है, यानी ग्राउंड में। उसके बाद होता है फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिस। फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिस क्या होता है, जैसे कि फील्ड क्राफ्ट हो गया, जैसे दुश्मन या अपराधी को कैसे पकड़ना है, सारी जानकारी आपको फील्ड क्राफ्ट में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है फर्स्ट एड एवं हाइजीन। फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड मतलब होता है प्राथमिक उपचार, यानी कि आपको कोई अचानक बीमारी हो गया या फिर आपको कोई कुत्ता सांप बिच्छा ये सब कोई अचानक काट लिया तो इसका प्राथमिक उपचार स्वयं कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है कि आप स्वयं इसको कैसे इलाज कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में सिखलाया जाता है। उसके बाद होता है ड्रिल, शस्त्र के साथ ड्रिल होता है, जो परेड का प्रक्रिया है, राइफल के साथ में जो ड्रिल होता है वो आपको सिखाया जाता है। ये आउटडोर का प्रक्रिया हो गया। ठीक है, आउटडोर में इतना ही आपको प्रतिदिन कराया जाता है, रूटीन बाई रूटीन। जैसे रूटीन जारी हो जाता है मुख्यालय से उसके अनुसार ये कराया जाता है। प्रतिदिन एक ही दिन ये सारे चीज़ नहीं कराया जाता है, अपना रूटीन बाई रूटीन ये कराया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इंडोर में। इंडोर में 10 से 12 जो क्लास होता है उसमें क्या क्या सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इंडोर में क्या क्या सिखाया जाता है, तो कानून के बारे में सिखाया जाता है। अब कानून के बारे में क्या सिखाया जाता है, धारा वगैरह पढ़ाया जाता है। अब उसमें पेपर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आईपीसी इंडियन पैनल कोड, उसके बाद हो जाता है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जैसे कि ये दोनों का धारा जो है, दोनों में जो भी धारा बताए गए हैं वो सारी चीज़ आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद पेपर 2 में आ जाता है पुलिस मैनुअल और माइनर एक्ट, यानी कि पुलिस हस्तक नियम और जो है लघु अधिनियम, ये पढ़ाया जाता है पेपर 2 में। ठीक है, उसके बाद थर्ड पेपर भी होता है, उसमें पढ़ाया जाता है आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका एवं पुलिस संगठन, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है पेपर 3 में। ठीक है, उसके बाद एक पेपर 4 होता है, उसमें पढ़ाया जाता है पुलिस संचार एवं आधुनिक उपकरणों का प्रयोग
अनुसंधान एवं यातायात, इसके बारे में आपको इंडोर की क्लास में पढ़ाया जाता है। ये सारे चीज़ जो है वो सब्जेक्ट जो एक ही दिन नहीं पढ़ाया जाता है, ये भी रूटीन से आपको प्रतिदिन रूटीन बाई रूटीन पढ़ाया जाता है। ये हो गया इंडोर क्लास का क्लास, मतलब कैसे कैसे सिखाया जाता है, ये इंडोर क्लास में हो गया। उसके बाद जैसे ही 12 बज जाता है उसके बाद आपको क्लास से छुट्टी होता है। क्लास से छुट्टी होने के बाद 12 से लेकर 3 बजे तक आपको खाना भोजन वगैरह करने के बाद आराम दिया जाता है। आराम करने के बाद 3 बजे फिर पुनः वापस आपको ग्राउंड में जाना रहता है, ठीक है। वही प्रक्रिया जो सुबह में परेड वगैरह हुआ उसमें फिर आपको परेड करना होता है ग्राउंड में, ठीक है। परेड करने में वो भी जो है सावधान विश्राम में भी सारा प्रक्रिया जो है वो शाम को सिखलाया जाता है। और साथ ही जो है शस्त्र के बारे में यानी हथियार के बारे में सिखाया जाता है, कैसे खोलना है, जोड़ना है, कैसे टारगेट को निशाना बनाना है, सारे प्रक्रिया जो है वो शाम की क्लास में ये सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लोग पूछते हैं कि आखिर फायरिंग कब होता है। तो शस्त्र के बारे में जो प्रशिक्षण यहाँ पे पूरा कर लिया जाता है सभी राइफल के, ठीक है, यहाँ पे पूरा हो जाता है कार्य। उसके बाद आपको एक बार टेस्ट के लिए बट पे भेजा जाता है फायरिंग के लिए। उसके बाद फिर एक बार फाइनल के लिए आपको बट पे भेजा जाता है, ठीक है। ये हो गया फायरिंग का प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही प्रशिक्षण का कार्य समाप्त हो जाता है उसके बाद आपको इंडोर और आउटडोर का जो है एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको 50% मार्क्स लाना होता है। जैसे कि 800 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद 50% आपको लाना होता है, तब जाकर आप पास करोगे। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो या 50% से आपका कम मार्क्स आता है तो फिर से आपको पुनः अगले बैच में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है लगभग 3 महीने के लिए, ठीक है। ये प्रक्रिया हो गया फेल होने का। अगर लगातार आप 2 बार प्रशिक्षण में फेल हो जाते हो तो तीसरा बार में आपको पुनः गृह जिला यानी कि नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। भी प्रक्रिया है इसमें, ठीक है। तो आप प्रशिक्षण भी अच्छा से करना है आपको, और प्रशिक्षण के दौरान भी आपको जो भी सिखाया जाता है वो अच्छे से सीखना है, ठीक है। ये हो गया आउटडोर और इंडोर का सारा प्रक्रिया हमने बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो प्रक्रिया जो है प्रशिक्षण का वो कितने दिनों का होता है, ठीक है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। देखिए ये जो प्रक्रिया है ना प्रशिक्षण का वो 9 महीने का होता है, कुल टोटल 9 महीने का होता है। लेकिन यहाँ पे कार्य कराया जाता है लगभग 210 दिन का ही ट्रेनिंग होता है। लेकिन 1 सप्ताह और बढ़ाया जाता है, लगभग 216 दिन का ये ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो अब बात करते आप सोच रहे होंगे कि 216 दिन तो 9 महीने फिर कैसे बोल रहे हैं। तो देखिए ये जो 216 दिन होता है ना ये कार्य दिवस होता है, यानी कि जो महीने में संडे वगैरह आता है, संडे या सरकारी छुट्टी होता है या पर्व वगैरह में छुट्टी होता है, उसका काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे कार्य करते हो उसी का काउंट किया जाता है। जो इंडोर आउटडोर में जो कार्य करते हो आप लोग उसी का काउंट किया जाता है और उसी का काउंट करके यानी कि 216 दिन का प्रशिक्षण लिया जाता है, ठीक है। यानी कि कुल टोटल आपको 9 महीना का प्रशिक्षण होता है। ये हो गया कितने दिन का प्रशिक्षण होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी हो गई होगी, ठीक है। तो प्रशिक्षण के बारे में हमने सारा जानकारी आप लोग को दे दिया, कैसे प्रशिक्षण होता है, कितने दिनों का होता है और क्या क्या सिखलाया जाता है। तो इस वीडियो से संबंधित और भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने का भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहें क्योंकि इस तरह का वीडियो आप लोग को देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। इस चैनल पर बने रहने से आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, पसंद है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।